क्या दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा ईरान? क्या ईरान पर इजराइल करने वाला है अब तक का सबसे बड़ा अटैक? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अब आर पार के मोड में आ चुके हैं। खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू किसी की भी नहीं सुन रहे और तो और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी आंख दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर हकीकत क्या है। क्या नेतन्याहू ने सच में बदला लेने की ठान ली है? खबरें आ रही हैं कि ईरान से 14 अप्रैल का बदला लेने के लिए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बौखला गए हैं। हालांकि वे अब तक अमेरिका के चलते चुप बैठे हुए थे, लेकिन अब नेतन्याहू की सब्र का बांध टूटने लगा है। कहा तो ये जा रहा है कि इजराइल का प्लान कुछ और ही है। तभी तो इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को लेकर अमेरिका के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। बता दें कि हाल ही में नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अहम बैठक में नेतन्याहू ने अपने जाबाज सिपाहियों को देश की रक्षा के लिए जो भी संभव हो वो करने की सलाह दी थी। साथ ही किसी के दबाव में न आने की बात कही थी। बता दें कि ये बैठक नेतन्याहू के ब्रिटिश और जर्मन विदेश मंत्रियों से मुलाकात के बाद हुई थी। जर्मनी, ब्रिटेन सहित अमेरिका जैसे देशों ने ईरानी हमले के बाद इजराइल से संयम बरतने की अपील की थी और चेतावनी भी दी। जर्मनी, ब्रिटेन सहित अमेरिका जैसे देशों ने ईरानी हमले के बाद इजराइल से संयम बरतने की अपील की है और चेतावनी भी दी है कि ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई मिडिल ईस्ट को बड़े युद्ध की तरफ ले जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो नेतन्याहू को साफ कहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो अमेरिका इसमें इजराइल की मदद नहीं करेगा। लेकिन नेतन्याहू का मानना है कि तेहरान को ये संदेश जाना चाहिए कि इजराइल पर हमले की कीमत उसे हर हाल में चुकानी ही होगी। अब एक तरफ जहां इजराइल के ईरान पर हमला करने की बात सामने आई है, तो दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरानी नौसेना ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में तैनात अपने जहाजों की सुरक्षा बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी सीरिया में घटा दी है। जानकारों का तो कहना है कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। बहरहाल इन दावों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।